नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज। इसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है। चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कीजिएगा। बाकी जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए इस चीज का, वो बच्चे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7011912793 पे। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पेपरों का आपका वो चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो पाए, इसके लिए हमने नोट्स डिजाइन किया। चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चाहे वैसा हो, आप मुझे मैसेज करके चीजों को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में किसान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करते थे? क्या क्या नहीं करते थे? तो पहला लिखा है कि जमीन की जुताई, ये तो करते थे। बीज बोना, ये भी करते थे। फसल काटने पकने पर कटाई, ये भी किया करते थे। अनाज को बाजार में ले जाकर बेचते थे, ये नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इस टाइप्स की मंडी होती नहीं थी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट गलत है, तो इसको ही आप सही करोगे, क्योंकि ये नहीं वाले क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किस के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? ठीक है, यानी कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत में किसानों के लिए कौन कौन सी चीजें प्रयोग की गई हैं? किसान किया गया है, कृषक किया गया है, रैयत या मुजरियान कहा गया है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रैयत कहा जाता था और मुजरियान कहा जाता था। ठीक है, तो ये ग पॉइंट आपके लिए राइट हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं। मुगल काल में जमींदारों की समृद्धि की वजह निम्नलिखित में से क्या थी? कौन सी वजह थी? तो वजह क्या थी? व्यक्तिगत जमीन यानी कि मिल्कियत। ठीक है, समृद्धि की वजह यही हुआ करती थी कि जमींदार सबसे अमीर क्यों होते थे? क्योंकि उनके पास खुद की जमीनें बहुत ज्यादा होती थी, उनका मालिकाना हक था उनके पास। ठीक है, ऐसा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोलज जमीन के लिए उपयुक्त था? पोलज, ठीक है, 4 टाइप्स की भूमि थी: पोलज, पर्वतीय, चचर और बंजर। तो जो पोलज जमीन थी वो अच्छी भूमि में मानी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा है कि वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वहां पर खोई हुई ताकत वापस आ जाए, ये गलत है। वह जमीन जिसमें एक एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती है। ठीक है, वह जमीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है, वह जमीन जिसमें 5 साल। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ख पॉइंट सही है, क्योंकि इसमें साल दर साल फसलें होती रहती हैं, इसलिए ख पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 5वें की। तो 5वां देखिए क्या लिखा है। अकबर के समय में फसल लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं था? कुड़कुत ये था, बटाईदार था, खेत ये भी था। ठीक है, ढेर बटाई, ये ढेर बटाई वाली जो चीजें थी ये नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप सही करके मतलब इसका जो 5वें का घ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई निम्नलिखित में से क्या थी? तो क्या थी? कस्बा थी, नगर था, मंडल था, या फिर गांव था? तो क्या था? गांव था। खेतिहर कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। अगला लिखा है 16वीं 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य स्रोत हैं? तो इतिहास को समझने के लिए कौन सा प्रमुख स्रोत है अपना? तो वह है ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज जो मुगल दरबार की जो मतलब निगरानी में लिखे गए थे। तो ये एक प्रकार का स्रोत है, तो ख पॉइंट इसका राइट हो जाएगा। अगला लिखा है कृषि इतिहास की जानकारी में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? ये था आईन ए अकबरी, क्योंकि आईन ए अकबरी में सारी चीजें लिखी गई थी। आगे 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि के लगातार विस्तार के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? कौन से ऐसे कारण थे? तो जमीन की बहुतायत, ये भी हो गया, और मजदूरों की मौजूदगी भी थी। इसके अलावा किसानों को गतिशीलता भी थी। यानी कि ये घ पॉइंट राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों की बातें की गई है। आगे बात करते हैं प्रश्न 10वां। प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें होती थी? तो कौन सी फसलें होती थी? ये फसल होती थी चावल की फसलें। ठीक है, किसकी फसलें? चावल की फसलें। आगे बात करते हैं 11वां। मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान कितनी फसलें की खेती की जाती है? कितनी फसलों की खेती की जाती है? तो 2 फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। अगला लिखा है बंगाल में चावल की कितनी किस्में मतलब एक तरीके से उत्पादित की जाती है? तो कितनी किस्में की जाती है? 50 टाइप्स के
किस में उत्पादित की जाती है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला लिखा है कि एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा था? खेतीहर, किसान, जमींदार या फिर पंचायत। दूसरा लिखा है खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। ठीक है, तो ये ख पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। 14वां लिखा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में जंगली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? तो जो जंगली शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ये जंगल में रहने वाले लोगों के लिए कहा जाता था, लेकिन जंगली शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकारों तथा स्थानीय खेतों से हुआ करता था। तो ख पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला लिखा है भील लोग निम्नलिखित में से किस मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा करते थे? तो कौन से टाइम पे करते थे? तो ये करते थे आपके बसंत के मौसम में किया करते थे। ठीक है, अगला लिखा है कि जमींदारों की समृद्धि की वजह निम्नलिखित में से क्या थी? क्या चीज थी समृद्धि की वजह? तो समृद्धि की वजह थी आपकी समृद्धि की वजह थी एक तरीके से देखा जाए तो उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन हो गई, उनकी पैतृक जमीन। हाँ, एक तरीके से ये सब समझ सकते हो कि जो किसान वगैरह थे, जो जमींदार वगैरह थे, इनके पास व्यक्तिगत जमीनें ज्यादा हुआ करती थी, मतलब खुद की जमीनें ज्यादा हुआ करती थी। तो यहाँ पे क पॉइंट राइट हो जाएगा। अगला लिखा है भू राजस्व के इंतजामात के निम्नलिखित में से कौन से दो चरण है? ठीक है, दो चरण हमें बताना है। तो भूमि की पैमाइश और वास्तविक वसूली दोनों सही है, ये मतलब का पॉइंट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भूमि की पैमाइश भी करते थे और वसूली भी किया करते थे। अगला लिखा है 18वां कि अकबर के समय में जमीनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही था? पोलस, पड़ोती, चचर, बंजर। यानी कि क पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा, यही है जो कि आपको नोट्स में भी देखने को मिला होगा। अगला पॉइंट लिखा है कि बटाई प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, इस चीज के बारे में हमें बताना है। तो इसमें लिखा है कि इसमें फसल काटकर जमा कर लेते हैं, फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में वह रजामंदी में इसे बांट लिया करते थे। क पॉइंट इसका भी राइट देखने को मिल जाएगा। अगला लिखा है कि 16वीं तथा 17वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सा वंश चीन में शासन कर रहा था? तो कौन सा वंश चीन में शासन कर रहा था? मिंग वंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्या लिखा है? अबुल फजल की आईन अकबरी को निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरा किया गया था? कौन से वर्ष में पूरा किया गया था? 1598 में। ठीक है, 1598 में इस चीज को पूरा किया गया था। 22वां क्वेश्चन, जंगल एक ऐसा कवच है जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते हैं और कर अदा करने से मुकर जाते हैं। यह शब्द निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के थे? तो ये किस मुगल शासक के थे? ये बाबर के शासक थे, ये बाबर के वचन थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 23वें की। अगला लिखा है कि महिलाओं की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला पॉइंट लिखा है कि चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन देखा जाता था। ये गलत है। ठीक है, शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, कुपोषण बार बार, ये भी गलत है। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज के। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, इसमें आपका सही वाले क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये है कि महिलाएं तो समाज पर निर्भर भी हुआ करती थी, और साथ ही साथ पॉइंट सही लग रहा है, ये पॉइंट सही है। ठीक है, और इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं की भी कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार माँ बनाना और वसन का, हाँ ये भी पॉइंट सही लग रहा है। ठीक है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम पे। ठीक है, इसके साथ साथ कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। ठीक है, ये भी पॉइंट मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति के बारे में बहुत पहले ऐसा चीज हुआ करता था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तीनों ही सही है, तो इसलिए घ पॉइंट राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि बंगाल के जमींदारों लोहारों, बढ़ई, सुनारों को उसकी सेवाओं के बदले निम्नलिखित में से क्या दिया करते थे? तो क्या देते थे? रोजगार भत्ता देते थे, खाने के लिए नकदी दिया करते थे। तो ग पॉइंट राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि गांव की पंचायत की रचना किस प्रकार हुआ करती थी? पंचायत के सदस्यों का चुनाव करके, पंचायत के सदस्यों को राज्य के अधिकारी द्वारा नामजद करके,
गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था आमतौर पे। ये हाँ, इनका पॉइंट राइट लग रहा है, ठीक है ये चीज़ें। बाकी इनका जो आंसर है ये आपको एक साथ भी देखने को मिल जाएगा, आप इसमें भी देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को देखने को आपको मिलेगा पेपर में भी, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी ऐसे ही आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो मिलती चली जाएगी। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में भी के लिए। टेक केयर, बाय बाय।